उपभोक्ता के, उपभोक्ता की। भाई आप ये कह रहे हैं कि यानी आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, यस, आप ये कह रहे हैं ना कि दुकानदार सही है, उपभोक्ता गलत है। पहली चीज आप ही ने कहा, आपने पूरी बात। नहीं, अब मैं आपके नहीं, ये शब्द बिल्कुल न बोलिए कि दुकानदार सही और उपभोक्ता गलत, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला। आपने ये कहा है ना कि उसने दुकानदार को नहीं बताया, ये उसकी जिम्मेदारी होती है बताना, ये जियो है। वो किसी के घर में किसी की मृत्यु हो रही है तो वो इन्फॉर्म करेगा। वो उपभोक्ता गलत है ना जी, उपभोक्ता गलत है ना, उपभोक्ता गलत है। अब आप मुझे बताइए, डिजिटल मेकिंग में क्या उसके अंगूठे नहीं लगते हैं वहाँ नहीं, पर? आपने, मैं तो आपकी बात का जो आपने कहा, मैं उसकी बात को आपसे पूछ रहा हूँ। सुनिए, अंगूठे लगते हैं। अगर अंगूठे किसके लगे? एक कार्ड में अगर 5 यूनिट होगी तो जिंदा व्यक्ति जा रहा है ना लेने, मैं कह रहा तो हूँ जो मृत है। नहीं, आप चलो एक तो चलिए आप अपनी नोट कीजिए, हमें आप उसके खिलाफ FIR के भी ज्वालापुर थाने से हमारे सारे लोग हैं, आप तत्काल प्रभाव से जो उपभोक्ता ने गलत मिसगाइड करा उसके खिलाफ 420, 467, 68, 71, 120 भी आए। बिल्कुल, आप एक आवेदन दे दीजिए, हम उस पर प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड क्या, जांच और जांच, ये दामिनी पिक्चर नहीं है, यहाँ सिर्फ जांच तारीख और तारीख नहीं चलेगी, FIR नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ, मैंने क्या कहा, आप कानून, आपकी बात। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये जजमेंट क्लियर है कि अगर किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा जियो भी है कि वो सूचित करेगा कि साहब मेरे घर मृत्यु हो गई है, तब उसका नाम काटा जाता है। जिनको आप बता रहे हो उनके घरों के लोग अगर इस बात को बयान देते हैं कि हाँ जी मुझे मिला हुआ है, तो फिर उस केस में कार्रवाई दुकानदार के विरुद्ध नहीं बनती। 2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें उसने गलत जारी किया है, उसका एविडेंस मेरे पास आ चुका है, मगर कार्रवाई में एक रिपोर्ट भी आती है, उस रिपोर्ट में संस्तुति भी आती है। संस्तुति का पोर्शन मिसिंग है, इसीलिए मैंने इसको तिबारा भेजा है। मैं आपके इस प्रकरण को 2 बार वापस जांच के लिए भेज चुका हूँ। अब आप चाहते हैं कि आधी अधूरी कार्रवाई पे 2 मिनट में मैं कार्रवाई करूँ, जिससे कल को स्पीकिंग ऑर्डर में आदेश न हो और आदमी को हाई कोर्ट या कमिश्नर कोर्ट से रिलीफ मिले। ऐसे दसियों केस है मेरे यहाँ जिसमें कमिश्नर कोर्ट से इमीडिएट DM के आदेश रुक जाते हैं, क्योंकि अगर हम एविडेंस को स्पीकिंग वे में नहीं लिखेंगे तो उसका बेनिफिट उसे मिलता है। ऐसे 2 मामले मुझे मिल चुके हैं जिसमें कोई सहमति नहीं थी और झूठ बोल के दुकानदार ने गड़बड़ किया है। जो बाकी सारे मामले बताते हैं उसके एविडेंस मेरे पास कागज में प्रिंट आउट डेट के साथ निकले हुए हैं। तो कार्रवाई मैं कर रहा हूं 2 बार कागज भेजने के बाद। जो अभी भी मेरे पास कागज है, दोनों लोगों के संयुक्त उसमें जांच में उसमें दस्तखत हैं। मेरा इंस्पेक्टर आज कल पर बीते कल आज और आने वाले कल 3 दिन के लिए छुट्टी पे है, मुझे उससे संस्तुति उसमें लिखवानी है, बस बाकी पूरा होमवर्क हो चुका है। हाँ बिल्कुल।